चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? चलो बताओ। असम में, मेघालय में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। कमेंट करके आप सभी को बताना है कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, फटाफट आप सभी को बताना है। सभी लोग बताओ, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। NH-27, NH-44, NH-7, NH-2। फटाफट बताओ कमेंट करके। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH-44। कौन है? NH-44। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम आज करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1947, 1951, 1949। कमेंट करके बताओ सभी लोग कब हुई थी योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में हुई थी, 1950 में। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन established? 1950। ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है? चलो बताओ। मीनाक्षी मंदिर, काशी विश्वनाथ, कोणार्क सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर। कमेंट करके बताओ किसे कहा जाता है। किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये याद रखना। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, याद रखना। लाइक शेयर करते रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलो बताओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, VR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। कमेंट करके आप सभी को बताना है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। फटाफट बताओ कमेंट करके। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? चलो बताओ। शेर है, बाघ है, हाथी है, चीता है। कमेंट करके बताओ सभी लोग। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, टाइगर। कौन सा है? टाइगर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। व्हाट इज द नेशनल एनिमल्स ऑफ इंडिया? टाइगर, याद रखना। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा? चंडीगढ़, पानीपत, करनौल, रोहतक। कमेंट करके बताओ सब लोग। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा? हरियाणा की राजधानी क्या है? चलो बताओ सभी लोग। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़, याद रखना। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, जिसने ना किया हो। और जो फर्स्ट टाइम वॉच करे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। कमेंट करके बताओ सभी लोग। हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? चलो बताओ। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा, याद रखना। कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? इंस्टेंट A1, सॉरी 1A,
आर्यभट्ट, भास्कर 1, रोहिणी। कमेंट करके बताओ सब लोग। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? चलो बताओ। इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। कमेंट करके बताओ सब लोग। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हु गेव द ग्लोसन सॉरी स्लोगन जय जवान जय किसान? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट? विटामिन ए, विटामिन बी, डी, विटामिन सी, विटामिन बी। कमेंट करके बताओ सब लोग। कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली किससे संबंधित है? चलो बताओ। चित्रकला, मंदिर वास्तुकला, साहित्य, मूर्तिकला। कमेंट करके बताओ सब लोग। द्रविड़ शैली किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मंदिर वास्तुकला से। किससे संबंधित है? मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। तो आई होप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग जिसने ना किया हो, और जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? कमेंट करके बताओ। 1950, 1951, 52, 1947, 1955। सभी लोग बताओ फटाफट। पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951-52 में। कब हुआ था? 1951 और 1952 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। व्हेन वाज द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड? तो ये हुआ था 1951 टू 1952। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। कमेंट करके बताओ। वेयर इज द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड? कमेंट करके बताओ। तो ये स्थित है मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में। ये याद रखना, मुंबई में स्थित है। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। वोट इट। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द, फटाफट शेयर कर दो। पृथ्वी की आकृति कैसी है? चलो बताओ कमेंट करके। पृथ्वी की आकृति कैसी है? समतल है, बेलनाकार है, गोल लेकिन चपटी है, अंडाकार है? कमेंट करके आप सभी को बताना है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो ये है गोल लेकिन चपटी। कैसी है? गोल लेकिन चपटी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, अन्नपूर्णा। कमेंट करके बताओ सभी लोग। पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है माउंट एवरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा किस दिशा में स्थित होती है? भूमध्य रेखा किस दिशा में स्थित होती है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, विकर्ण, कोई नहीं? कमेंट करके बताओ सभी लोग। भूमध्य रेखा किस दिशा में स्थित होती है? तो ये स्थित होती है पूर्व पश्चिम में, ईस्ट और वेस्ट में। ये याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? मंगल, पृथ्वी, यूरेनस, बृहस्पति। कमेंट करके बताओ सभी लोग। ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पृथ्वी को, अर्थ को। किसे कहा जाता है? अर्थ को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। कमेंट करके बताओ सभी लोग। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो ये है राजस्थान। ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान है, याद रखना। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर कि प्रशांत महासागर? कमेंट करके बताओ सभी लोग। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी? कमेंट करके बताओ सभी लोग। भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? गंगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना गंगा। तो वी आंसर राइट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चाय का बागान के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, केरल? कमेंट करके बताओ सभी लोग। कौन सा राज्य चाय का बागान के लिए प्रसिद्ध है? असम। कौन सा फेमस है? असम। ये याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।